श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल जनवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे महेश राशि वालों के लिए जनवरी का महीना प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को जनवरी के महीने में व्यतीत करेंगे। और क्योंकि मित्रों इस महीने शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सर्वप्रथम हम बात करें सूर्य की, तो सूर्यदेव इस माह 14 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 14 जनवरी 2023 सायंकाल 8:57 पे सूर्य मकर राशि में संचरण करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य की ये शत्रु राशि है, किंतु दशम भाव में सूर्य आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, क्योंकि मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। शनि सदैव सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, किंतु सूर्य शनि को कभी भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो ऐसे में मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो ये आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस साल का शनि ग्रह करेंगे और शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये 8:02 सायंकाल अपनी ही राशि कुंभ में संचरण करेंगे, कुंभ में गोचर करेंगे। तो एक तो शनि आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के कारण से आपके प्रेम जीवन में आई हुई निगेटिविटी, आपके प्रेम जीवन में आई हुई नकारात्मकता को शनिदेव पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र भी इसी महीने 22 जनवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र सायंकाल 4:03 पे कुंभ राशि में संचरण करेंगे और शुक्र और शनि जो कि दोनों मित्र ग्रह हैं और ये दोनों एक साथ युतिगत होकर के आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। विपरीत नाम का राजयोग बनेगा जो कि काफ़ी सकारात्मक और अच्छा माना जाएगा आपके प्रेम जीवन के लिए। केतु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, राहु आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे और बुध और मंगल वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके द्वितीय भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर ये माह आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए मित्रों, तो कई मायनों में सकारात्मक होगा, क्योंकि 17 जनवरी को जो शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इससे आपके जो प्रियतम है, आपके जो पार्टनर है और उनके भीतर जो नेगेटिविटी है आपको लेकर के, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर के आपका विवाद हुआ है और उस बात को लेकर के आपके पार्टनर नाराज़ हो गए और वहाँ से दूरियाँ पैदा हो गई आपके प्रेम जीवन में, तो शनि का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के पहले से अधिक प्रेम देखा जाएगा और उनको ये समझ आने लगेगा कि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं और आपकी भावना उन्हें किसी तरह से भी ठेस पहुंचाने वाली नहीं थी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है वो पूरी तरह से गलत है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर करेंगे। इस 17 तारीख के बाद और जब शुक्र का राशि परिवर्तन 22 जनवरी 2023 को होगा, तो आपके पार्टनर के भीतर आप देखेंगे मित्रों, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है
तो वो पूरी तरह से समाप्त होगी। आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव आपके समक्ष रख सकते हैं और वार्ता होगी, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और बहुत लंबी बातचीत करने के बाद आप एक दूसरे को फिर से समझेंगे, एक दूसरे पे फिर से भरोसा विश्वास बनाएंगे। हालांकि मित्रों, इस बीच में आपके पार्टनर को कोई उकसा सकता है, आपके पार्टनर को कोई आपके प्रति भड़का सकता है, या आपके पार्टनर को आपके प्रति कुछ लोग ऐसी बातें बता सकते हैं जिसके चलते आपके पार्टनर को आपके लिए दुर्भावना पैदा हो या फिर आपको वो गलत साबित करने लगे। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे तो ये सभी चीज़ें पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, ब्रेकअप अगर हो गया है आपका प्रेम जीवन में तो वो पूरी तरह से समाप्त होगा, क्योंकि शनि की जो नेगेटिविटी है वो पूर्णतः खत्म होगी। तो ऐसे में आपके पार्टनर के भीतर, आपके भीतर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी और सकारात्मकता के आने के साथ साथ प्रेम भी उनका बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में आपके पार्टनर के भीतर जो आपको लेकर के दूरियां बनी हैं, दूरियां पैदा हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी क्योंकि मतलब के लिए जुड़ी है उनके साथ, थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा उठाने के लिए उनके साथ जुड़ी है और ये सभी चीज़ें अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव उनको शक्ति देंगे, शनिदेव उनके भीतर ताकत देंगे, शनिदेव उनके भीतर ज्ञान प्रदान करेंगे और ऐसा परिपक्व उनको बनाएंगे जिससे उनको लगेगा कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनसे लाभ लेना चाहती है और व्यक्तिगत लाभ के लिए थर्ड पार्टी उनके साथ जुड़ी है। तो ऐसे में उनको आप अच्छे लगेंगे और आपकी तरफ जुड़ना ही उनको पसंद आएगा। तो ऐसे में ब्रेकअप अगर हो गया है आप दोनों के बीच में तो ये मान करके चलें आप कि 22 जनवरी 2023 से लेकर के 2 फरवरी 2023 के बीच में आपका फिर से पैचअप हो सकता है। इस बीच में स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। वही थर्ड पार्टी को लेकर के अगर किसी तरह की दिक्कत है मित्रों, तो थर्ड पार्टी भी इस समय में पूर्ण रूप से चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाने के साथ साथ आपके कम से कम 70-80% जो क्लेश आप दोनों के बीच में होते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और थर्ड पार्टी निकलते ही आप देखेंगे आपका प्रेम जीवन शुरुआती समय में जैसा था उसी प्रकार से हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग मिलेगा और आप उत्साह के साथ किसी के साथ जुड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके लेवल का ना होकर के आपका जो स्तर है उससे ऊंचा हो, चाहे वो मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में। तो ऐसे में आपने अगर कल्पना भी नहीं की है कि ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस महीने में इस प्रकार के इंसान से भी आपकी बातचीत हो सकती है। आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं और आपका खाली रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बल्कि वो शादी तक आगे बातचीत जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं पे काम करते हैं, किसी ऑफिस में आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, कोई इंटरेस्टेड आप पे हो सकता है। ऐसे में वहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हो सकती है और वो दोस्ती आगे चल कर के रिलेशनशिप को मधुर बनाएगी और वही दोस्ती आगे चल कर के आपके विवाह को भी करा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपका कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे आना जाना होता है तो वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड के माध्यम से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। ऑनलाइन अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं या
कुछ ऐसी साइट्स पे आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं या वहाँ पे अपने पार्टनर को लेकर के सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई अच्छा पार्टनर आपको इस समय में मिल सकता है। तो सिंगल लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा और इस समय में आप देखेंगे पहले से बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का लव मैरिज नहीं हो रहा है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए ये महीना जो रहेगा, इस महीने में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बातचीत आगे बढ़ सकती है और आगे चल कर के कुछ समय बाद आपका विवाह भी निश्चित हो सकता है। हालांकि पार्टनर आपके थोड़ी आनाबानी करेंगे या पार्टनर के परिजन थोड़ा आनाबानी कर सकते हैं या आपके परिवार वाले आनाबानी कर सकते हैं, किंतु इस महीने के 22 तारीख से यदि आप इस विषय में बातचीत शुरू कर देते हैं तो कुल मिलाकर के 1.5-2 महीने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे और आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके परिजन भी मानेंगे और पार्टनर के परिजन भी इसमें शामिल होंगे। वो भी इच्छा जताएंगे कि आपका प्रेम विवाह होना चाहिए। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के भी इस महीने बातचीत कहीं पे चल सकती है या किसी को आप पसंद कर सकते हैं। शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो बातचीत आपकी नहीं चलेगी और कुल मिलाकर के 18 जनवरी 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो इसमें आपके विवाह को लेकर के भी कोई प्रस्ताव आ सकता है या कहीं पे नॉर्मली बातचीत आपको आपके बारे में चलते हुए आप देख सकते हैं। और इस बीच में अगर आपकी बात किसी से चल सकती है तो आप ज़रूर वहाँ पे हामी भरेंगे, आपको वो रिश्ता स्वीकार होगा। वही बात करें वैवाहिक जीवन की, तो पति पत्नी के बीच में जो छोटी मोटी बातों को लेकर के कलेश हो जाता है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें चीज़ें आप ठीक होती हुई देखेंगे। मित्रों, इस समय में एक दूसरे पे अगर आप किसी तरह से कोई कटाक्ष करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी कारणवश आप एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखा जाता है, तो उसमें कमी आएगी। पत्नी अगर आपकी छोड़ करके आपको चला गई है तो वो वापस ज़रूर इस समय में आएंगी। इसके अतिरिक्त आपके पति, आपके हस्बैंड जो है वो आपका सहयोग करेंगे और किसी तरह से अगर आप दोनों में कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें पूरी तरह से कमी आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने डिवोर्स को लेकर के कहीं कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो वहाँ पे अगर कोई फैसला, कोई परिणाम, निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त ये महीना निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के शुभ देखा जा रहा है। इसमें संतान प्राप्ति को लेकर के भी योग बने हुए हैं। अगर आप निसंतान हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। मित्रों, ज़रूर इस समय में संतान को लेकर के कोई अच्छा समाचार सुनने को आपको मिल सकता है। आप इसको लेकर के भी तैयार रहें। वही मित्रों, ओवरऑल अगर हम इस महीने को देखें तो ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाला महीना होगा। अगर आपस में संबंध अच्छे नहीं है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, इन सभी चीज़ों को ये महीना पूरी तरह से ठीक करेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रेडिक्शन है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शन है, एक राशि पे आधारित है और एक राशि पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है और व्यक्तिगत आप हमसे जुड़ कर के बातचीत करके किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा मित्रों। और यदि ये नहीं है उपलब्ध आपके पास तो आप अपने हस्त रेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे परामर्श ले सकते हैं और हम बहुत ही अच्छे से मित्रों, बहुत ही विस्तार से और आपको एक एक करके आपके बारे में बातें बताएंगे। अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे जुड़े और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा हमसे जुड़ करके। हम पूरी समस्या को समाधान की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि मित्रों जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से बना हुआ है। एक बार हम हमसे जुड़ें
का संपर्क करें और उसके बाद आप देखेंगे कि हम आपका व्यक्तिगत विश्लेषण करके आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।